तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 हमारी बात करता है पिचिंग द आइडियाज़ एंड प्रेजेंटेशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कैसे अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस प्लान की। देखो, बिजनेस प्लान का मतलब क्या होता है? बिजनेस प्लान इज लाइक अ मैप फॉर एंटरप्रेन्योर्स। इट शोज देम वेयर दे वांट टू गो देयर बिजनेस एंड हाउ दे आर गोइंग टू गेट देयर। मतलब क्या है? बिजनेस प्लान एक रोड मैप होता है जो कि जो इन्वेस्टर्स है उनको ये बताता है कि जो एंटरप्रेन्योर का बिजनेस है या स्टार्टअप है वो किस डायरेक्शन में उसको ले जाना चाहते हैं और वो उस डायरेक्शन में कैसे ले जाएंगे। एक तरीके से जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने बिजनेस को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है और वो उस डायरेक्शन में कैसे ले जाएगा, इस चीज को हमारा बिजनेस प्लान बताता है। इट इंक्लूड्स द थिंग्स लाइक व्हाट द बिजनेस एम्स टू अचीव एंड हु देयर कस्टमर्स आर एंड द हाउ मच मनी दे एक्सपेक्टेड टू मेक एंड व्हाट विल दे डू टू मेक इट हैपन। मतलब क्या है? ये बताता है यहाँ पे जो बिजनेस है उसके विजन को, उसके जो एम्स है उसको बताता है, उसका जो कस्टमर बेस है उसको बताता है, टारगेट मार्केट है उसको बताता है, और हाउ बिजनेस अचीव सक्सेस, ये सारी चीजें हमारा बिजनेस प्लान बताता है। एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, जैसे कि फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स जिएंट है, डेट रीशेप द इंडियाज रिटेल लैंडस्केप, इसके बारे में आप रीड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पिच डेक की। पिच डेक का मतलब क्या होता है? पिच डेक इज अ लाइक and visually engaged presentation that the entrepreneur uses to pitch their business ideas to the potential investor or the stakeholder। देखो, pitch deck का मतलब क्या होता है? pitch deck का मतलब होता है, पिच डेक का मतलब होता है जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में एंटरप्रेन्योर्स को, अपने स्टार्टअप में जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है वो अट्रैक्ट करता है थ्रू एक प्रेजेंटेशन के जरिए से। मतलब एक प्रेजेंटेशन के जरिए से वो अपने बिजनेस में वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। उस प्रेजेंटेशन को ही हम बोलते हैं पिच डेक। पिच डेक का मतलब है कि कैसे हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। उस तरीके को, उस तौर तरीके को हम बोलते हैं पिच डेक। लिखा भी हुआ है, पिच डेक इज असिएंट एंड विजुअली इंगेज प्रेजेंटेशन। विजुअली इंगेज एक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें कि एंटरप्रेन्योर यूज करता है टू पिच। पिच मतलब बुलाता है देयर बिजनेस आइडियाज टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर और द स्टेक होल्डर्स को अट्रैक्ट करता है उससे, उसको हम बोलते हैं पिच डेक। आगे बात करते हैं ड्राफ्टिंग का बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में हमने देखा बिजनेस प्लान एक हमारा रोड मैप है जो बताता है कि बिजनेस को किस डायरेक्शन में वो एंटरप्रेन्योर ले जाना चाहता है और वो उस डायरेक्शन में कैसे ले जाएगा। बेसिकली बिजनेस के एम्स वगैरह को बताता है हमारा बिजनेस प्लान। अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस प्लान क्या क्या होते हैं। तो वो कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस प्लान में सबसे पहली बात आती है हमारी एग्जीक्यूटिव समरी की। देखो, एग्जीक्यूटिव समरी हमको बताती है, एक स्नैपशॉट प्रोवाइड कराती है ऑन द एंटायर बिजनेस, समराइजिंग द की एक्सपेक्ट सच एज बिजनेस कॉन्सेप्ट, मार्केट अपॉर्चुनिटी। मतलब एक ये स्नैपशॉट देती है हमको, मतलब एक कंप्रहेंसिव व्यू, एक हम समरी टाइप का व्यू देती है हमको बिजनेस के बारे में कि इसके कौन कौन से की रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से की एक्टिविटीज हैं और कौन सी मार्केट को ये बिजनेस अट्रैक्ट करेगा, अपॉर्चुनिटीज क्या है, लैंडस्केप क्या है, कम्पिटिटिव, ये सारी चीजें हमारी एग्जीक्यूटिव सोनी बताएगी। अब बात करते हैं कंपनी का डिस्क्रिप्शन। ये इस कंपोनेंट में बिजनेस प्लान के में इसमें हम बताते हैं कि कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन, उसका कंपनी का मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, कोर कंपिटेंसीज, मार्केट एनालिसिस। Conducting through a market research is a crucial to understanding the industry landscape, target market demographic, market trend and competitive analysis। मतलब मार्केट एनालिसिस जो ये कंपोनेंट है इसमें हम बताते हैं कि हमारे मार्केट में प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। वेरियस मार्केट एनालिसिस की जो टेक्निक्स होती हैं उनके हिसाब से हम अपना आउटपुट निकाल के देते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट एनालिसिस। कि मार्केट में हमारी क्या डिमांड है, क्या हमारा शेयर है मार्केट में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें हम बताते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो कौन कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करती है इन द कम्पिटिटिव मार्केट। अब बात करते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी। इस कंपोनेंट में हम बताते हैं कि हमारी बिजनेस की क्या मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजी रहेंगी। ऑपरेशन प्लान में हम बताते हैं कि हमारे डे टू डे ऑपरेशन जो होते हैं उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करते हैं, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज को हम कैसे मैनेज करते हैं, उस चीज के बारे में हम बताते हैं ऑपरेशन प्लान में। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में हम बताते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो हाईली स्किल्ड लोगों से कंप्रोमाइज करता है। मतलब हमारे मैनेजमेंट में किस टाइप के लोग हैं, उनकी क्या क्या स्किल्स हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल्स हैं उनके। फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान्स में हम बताते हैं अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इंक्लूडिंग द रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, एक्सपेंस एस्टिमेशन, कैश फ्लो वगैरह, इन सब के बारे में हम अपने फाइनेंशियल प्लान में बताते हैं। ये हमारे कंपोनेंट्स आते हैं अपने बिजनेस प्लान के। और देखो, बिजनेस प्लान का एक एग्जांपल दे रखा है फिन ट्रेंड का, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको रीड आउट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे गेम जीनियस का हमको बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। मार्केटिंग का पिच डेक।
वो मेकिंग अ पिच डेक। अब पिच डेक मतलब एक प्रेजेंटेशन जो कि हमारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी, उसको कैसे बनाया जाए। इसमें बात आती है क्रिएटिंग अ इफेक्टिव पिच डेक रिक्वायर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्किल। क्या क्या स्किल चाहिए? कंटेंट डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन के लिए, आप देखते होंगे कोई भी प्रेजेंटेशन आपको तैयार करनी है तो आपको सबसे पहले उसके लिए कंटेंट चाहिए होता है। आपको कॉम्प्लेक्स आइडिया को क्लियर तरीके से आपको जो कम्युनिकेट करना होता है थ्रू द प्रेजेंटेशन, वो नाम है कंटेंट डेवलपमेंट। विजुअल डिजाइन, आपको इस तरीके की विजुअल डिजाइन रखें, इस तरीके के विजुअल्स एंड इफेक्ट्स का यूज करना है जिससे कि जो आपकी स्लाइड्स हैं वो अट्रैक्टिव लगें जिससे कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो। और आप जब भी अपनी प्रेजेंटेशन दें तो लाइक अ स्टोरी टेलिंग की तरह आप उसको प्रेजेंट करें, मतलब एक नैरेटिव वे में प्रेजेंट करें, एक मनोरंजनात्मक तरीके से आप प्रेजेंट करें जिससे कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट हो। डाटा एनालिसिस, साथ ही साथ आप प्रेजेंटेशन जब भी अपनी दें अपने बिजनेस के ऊपर, देन इन्वेस्टर्स को आप अपने डेटा एनालिसिस करके भी बताएं कि हमारा जो आज की डेट में डेटा ये है और फ्यूचर में हमारा जो डेटा है, हमारे फिगर्स है, मार्केटिंग फिगर्स, वो क्या क्या रहेंगे। कम्युनिकेशन, आप क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, आपकी क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए टू द कस्टमर, टू द इन्वेस्टर्स वाइल मेकिंग अ पिचिंग डेक। 9 क्वेश्चन दैट एवरी पिच डेक नीड्स टू आंसर, मतलब जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपनी टू द इन्वेस्टर, देन आपको कौन कौन से क्वेश्चनों का जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड हाउ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विल सॉल्व सच अ प्रॉब्लम, हाउ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हमारे प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, हमारी टीम क्या है, और करंट फाइनेंशियल्स एंड फ्यूचर रियलिस्टिक क्वेश्चंस, एंड हाउ मच आस्क फ्रॉम द इन्वेस्टर, हम कितनी उनसे आस्क कर रहे हैं, कितना फंड उनसे रिक्वायर कर रहे हैं इन्वेस्टर से। अब बात करते हैं टीएएम की, कुछ हमारी की टर्म्स है उनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि टीएएम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट रिप्रेजेंट करते हैं टोटल मार्केट डिमांड की ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, मीजर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू की टर्म्स में वो मीजर की जाती है। इफ द कंपनी वर टू कैप्चर 100% ऑफ द मार्केट, अगर कंपनी टोटल एड्रेसेबल मार्केट का मतलब क्या है कि आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो टोटल डिमांड है इन मार्केट में, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के टर्म में, अगर आपकी जो कंपनी है वो 100% मार्केट को एक्वायर कर लेगी तो उसको हम बोलते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अब बात करते हैं सेम की, सेम का मतलब क्या होता है? सेम एक सबसेट है टेम का, मतलब रिप्रेजेंट करता है ये उस पोर्शन को जो कि हमारी जो कंपनी है उसके गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली में जो मार्केट में एक्वायर कर सकते हैं। मतलब ये तो हमारी एक तरीके से फिक्शनल हो गई, टीएम हमारी फिक्शनल है, सेम हमारी रियलिस्टिक है, मतलब रियलिस्टिक टारगेट है जो हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, जो कि हमारी जो स्टार्टअप या फिर एंटिटी है वो अचीव कर सकती है इन द मार्केट में। मतलब बेसिकली हमारा जो हम कह सकते हैं टोटल एड्रेसेबल जो मार्केट होती है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट का मतलब क्या है? हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन द कम्पिटेटिव मार्केट, इफ जो हमारी एंटिटी है वो 100% शेयर एक्वायर करके बैठी है तो। और सेम में क्या होगा? सेम में वो होगा कि जो हमारा रियलिस्टिक जो हमारा मार्केट शेयर है ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अब बात करते हैं एलटीवी। एलटीवी का मतलब है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। जो ये हमारा एलटीवी क्या होता है? एलटीवी की हमारी फुल फॉर्म एमसीक्यू में पूछी गई थी। वो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बोले तो एलटीवी। एलटीवी इज अ प्रेडिक्टेड नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड टू द एंटायर फ्यूचर रिलेशनशिप विद द कस्टमर। जो आपकी पूरी रिलेशनशिप है, आपकी एक रिश्ता है विद द कस्टमर, उससे आप कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एलटीवी। सीएसी, सीएसी की हम बात करें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक कस्टमर को एक्वायर करने में, न्यू कस्टमर को एक्वायर करने में जितनी भी आपकी कॉस्ट लगती है मार्केटिंग सेल्स की, उसको बोलते हैं सीएसी। रन अवे, रन अवे की बात करें, रन अवे रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द टाइम द स्टार्टअप कैन ऑपरेट विदाउट रनिंग आउट ऑफ द फंड्स। मतलब ये एक हमारी अमाउंट ऑफ टाइम है स्टार्टअप कैन ऑपरेट कर सकता है विदाउट रनिंग आउट ऑफ द फंड, टिपिकली मेजर्स इन मंथ। ये एक ऐसा समय होता है जिसमें कि स्टार्टअप विदाउट फंड्स के भी ऑपरेट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रन अवे टाइम। बर्न रेट, बर्न रेट का मतलब होता है द रेट एट विच द स्टार्टअप इज स्पेंडिंग द अवेलेबल फंड। किस रेट से स्टार्टअप हमारा फंड्स को एक तरीके से बर्न आउट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं बर्न रेट। चर्न रेट का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ द कस्टमर हु स्टॉप यूजिंग द कंपनीज प्रोडक्ट ऑफ सर्विस ओवर द सर्टेन पीरियड। ये क्या होता है? हमारा एक परसेंटेज के रूप में हम इसको नापते हैं, जो हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस को यूज करना बंद कर देते हैं, उन कस्टमर्स की जो हमारी परसेंटेज होती है उसको हम बोलते हैं चर्न रेट। जनरल यूजेस ऑफ द फंड फ्रॉम इन्वेस्टर, इन्वेस्टर से हम फंड एक्वायर करते हैं, उसका हम क्या क्या यूज करते हैं? सीधी सी बात है, नॉर्मल पॉइंट, हम प्रोडक्ट को डेवलप करने में उन फंड्स का यूज करते हैं, मार्केट को एक्सपेंड करने में उन फंड्स का यूज करते हैं, ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, टैलेंट एक्विजिशन, एक वेल स्किल्ड टीम को हायर करने में उसका यूज करते हैं, स्केलिंग, अपने जो ऑपरेशन है, स्केल ऑफ ऑपरेशन को मीडियम स्किल से हाई स्किल पे ले जाने के लिए हम फंड्स का यूटिलाइज करते हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस को फुलफिल करने के लिए करते हैं, मार्केट एंड रिसर्च एंड मार्केट वैलिडेशन, वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम फंड्स का इस्तेमाल करते हैं।
डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइप एंड द सब्सटेंस, हाइप एंड सब्सटेंस में डिफरेंशिएट करते हैं। देखो सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस होता है हमारा एक फैक्ट एंड फिगर्स के बेसिस पे जो हम डिसीजन देते हैं वो होता है सब्सटेंस। हाइप क्या होता है, हमने बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया उसको हम बोलते हैं हाइप। बात करते हैं देखो हाइप और सब्सटेंस में डिफरेंस क्या होता है, एविडेंस वर्सेस क्लेम। एविडेंस वर्सेस क्लेम, एविडेंस होगा वो हमारा सब्सटेंस में होगा, सब्सटेंस इज बैक बाय द टेंजिबल एविडेंस सच एज मार्केट रिसर्च कस्टमर फीडबैक। मतलब जो हम प्रैक्टिकल एग्जाम प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट है उनके बेसिस पे जो हम रिजल्ट देते हैं, एक तरीके से एविडेंस के बेसिस पे जो भी हम रिजल्ट देंगे उसको हम बोलेंगे सब्सटेंस। और हाइप क्या होगा, हाइप होगा हमारा ऐसे ही हमने कुछ भी कह दिया, मतलब बोल्ड क्लेम्स, बज बज वर्ड्स एंड ग्रैंड प्रोमिसेस, मतलब हमने प्रॉमिस कर दिया, पता नहीं है किसी किसी वो उसके पीछे कोई भी एविडेंस वगैरह से बैक नहीं है वो, देन उसको हम बोलेंगे हाइप। क्लियर वैल्यू प्रपोर्शन, सब्सटेंस का क्या होता है, सब्सटेंस बैक किया जाता है, सब्सटेंस की जो स्ट्रॉन्ग होता है सब्सटेंस क्लियर वैल्यू प्रपोजिशन से। मतलब क्या है, वैल्यू प्रपोर्शन मैंने आपको बताया था कि हम क्या डिलीवर करते हैं और कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा, उसको हम बोलते हैं वैल्यू प्रपोर्शन। अब सब्सटेंस होता है प्रेजेंट करता है क्लियर एंड कंपेलिंग वैल्यू प्रपोर्शन। सब्सटेंस हमारा क्लियर एंड कंपेलिंग वैल्यू प्रपोर्शन को प्रेजेंट करता है, जबकि जो हमारा हाइप होता है, हाइप केवल ऑफर एग्जीक्यूट, मतलब एक तरीके से बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बोल देता है। इसमें कोई भी एविडेंस वाली चीज नहीं होती। रियलिस्टिक प्रोजेक्शन, जो सब्सटेंस के द्वारा सब्सटेंस प्रोवाइड करता है वो रियलिस्टिक एंड डाटा ड्राइवन फाइनेंशियल पोजीशन। रियलिस्टिक हमको फाइनेंशियल पोजीशन देगा हमारा सब्सटेंस, और कुछ भी जो हमारे फैक्ट एंड फिगर्स दे रहा है वो हमारा होता है हाइप। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, सब्सटेंस कम्युनिकेट हमसे करता है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करता है। हाइप हमसे जो हमेशा वेग और इवेसिव कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करता है। अब बात करते हैं ट्रैक रिकॉर्ड्स एंड एग्जीक्यूशन। सब्सटेंस इज करेक्टेड बाय ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ अचीवमेंट प्रूवन एक्सपर्टीज, क्योंकि सब्सटेंस हमारा एविडेंस से बैक होता है। एविडेंस के बेसिस पे हमसे एक तो बंदा हमसे एविडेंस के बेसिस पे कोई बात कर रहा है, दूसरा हमसे कुछ भी कुछ कह रहा है, देन अगर जो हमारा बंदा एविडेंस के बेसिस पे बात कर रहा है उसको हम बोलेंगे सब्सटेंस, और जो कुछ भी बकवास कर रहा है उसको हम बोलेंगे हाइप। अब क्योंकि सब्सटेंस हमारा एविडेंस के बेसिस पे कर रहा है तो उसके रिकॉर्ड्स को इजीली ट्रैक भी किया जा सकता है, जबकि हाइप को नहीं किया जा सकता। देखो पिच डेक के सैंपल्स दे रखे हैं, हमने बात की थी पिच डेक की वो पिच डेक कैसे कैसे आप देते हैं उसके कंपोनेंट्स वगैरह, हमने सारी चीजें अभी तक देखी थी। तो एक एग्जांपल हमको दे रखा है पिच डेक का। आपको स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन जो आप दोगे इन्वेस्टर को क्या क्या देना पड़ेगा उसमें, अपनी कंपनी का लोगो, नेम ऑफ द कंपनी, पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, बाकी ये सारी चीजें आपको अपनी प्रेजेंटेशन बतानी पड़ेंगी। एलिवेटर पिच स्लाइड होगी एक, जिसमें आप अपनी एलिवेटर पिच दोगे, मार्केट अपॉर्चुनिटी, मार्केट प्रॉब्लम, करंट सॉल्यूशंस, योर सॉल्यूशंस, डेमो, टीम, टीम के बारे में आप बताएंगे, मार्केट फिट एंड कंपटीशन के बारे में बताएंगे, मार्केट लैंडस्केप के बारे में आप बताएंगे, फीचर्स लिस्ट कंपैरिजन कंपैरिजन बताएंगे, कंपटीटिव एडवांटेज, रेवेन्यू मॉडल, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में आप बताएंगे, रेस कैपिटल, यूज ऑफ प्रोसीड्स, कैपिटल का आप जो रेस करेंगे उसका कैसे कैसे आप लोग इस्तेमाल करेंगे, क्लोजिंग स्लाइड्स। ये एक बार आप देख सकते हैं इसको। फिर आगे बढ़ते हैं आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच। बात करते हैं आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया है कि एलिवेटर पिच का मतलब होता है ऐसी पिच, ऐसी जो हमारी पिच होती है जो कि 30 सेकंड से 2 मिनट तक चलती है, उस पिच को हम बोलते हैं एलिवेटर पिच। मतलब बहुत ही फास्ट तरीके से जो हम इन्वेस्टर को पिचिंग करते हैं उसको बोलते हैं एलिवेटर पिच। इसमें हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंसाइज वे में डिफाइन करते हैं टू द इन्वेस्टर्स। अब बात करते हैं हम जो एलिवेटर पिच होती है, एक शॉर्ट एंड कंसाइज तरीके में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्वेस्टर को बताना, उसी को बोलते हैं एलिवेटर पिच। ये हमारी जो 30 सेकंड से 2 मिनट तक चलती है। एलिवेटर पिच के हमको एग्जांपल दे रखे हैं, अर्बन अर्बन कैप का, पॉलिसी बाजार का, ये सारे एग्जांपल हैं। आगे बढ़ते हैं, थ्री सीज ऑफ एलिवेटर पिच, ये हमारा एमसीक्यू में पूछा था। व्हाट आर द थ्री सीज ऑफ एलिवेटर पिच, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंपेलिंग। क्लैरिटी का मतलब है आपकी एलिवेटर पिच क्लियर होनी चाहिए, क्लियर एंड कस्टम वो इन्वेस्टर्स हैं वो क्लियरली समझ में आना चाहिए आप क्या बता रहे हैं। आप जो भी इन्वेस्टर्स को बताएं वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ उनको प्रेजेंट करें। आप अपने बिजनेस के बारे में जब भी इन्वेस्टर को प्रेजेंट करें तो कॉन्फिडेंटली उसको प्रेजेंट करें। कंपेलिंग, कंपेलिंग मतलब परसुएसिव नेचर की आपकी पिच होनी चाहिए, इन्वेस्टर को आप परसुएट करें कि आप आए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, दैट इज द कंपेलिंग नेचर। अब क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंपेलिंग, थ्री सीज ऑफ एलिवेटर पिच। वंस द थ्री सीज आर रेडी द पिच फर्दर कवर द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, क्या क्या एक्सपेक्ट कवर होंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप बताएंगे उनको
कि वाट आर द मतलब अब एक तो 3 सीज होते हैं हमारे एलिवेटर पिच के। और इसके अलावा हमको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए व्हाइल पिचिंग। पिचिंग के दौरान हमको ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को बताएँ कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या थी, कस्टमर्स को प्रॉब्लम क्या थी। उस प्रॉब्लम के बारे में आप बताएँ, देन उसका सॉल्यूशन बताएँ कि हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस ने कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वैल्यू प्रोपोज़िशन बताएँ कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा, उस चीज़ के बारे में बताएँ। ट्रांज़ैक्शन एंड प्रूफ कुछ तो फैक्ट्स एंड फिगर इन्वेस्टर्स के सामने प्रेज़ेंट करें, जिससे कि उनको यकीन हो कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। अब कॉल टू एक्शन आखिरी में अपनी पिच को क्लियर एंड कंसाइज वे में उन इन्वेस्टर से कम्युनिकेट करने के बाद उनसे आप अपनी जो फंड्स है उसकी रिक्वायरमेंट करें, उनको फाइनल पिच दें। कॉल टू एक्शन सबसे पहले आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, वैल्यू प्रोपोर्शन, वो प्रूफ बताएंगे, देन कॉल टू एक्शन आप फाइनली उनसे फंड्स की रिक्वायरमेंट करेंगे। लर्निंग द आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच। देखो, लर्निंग द आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच का मतलब क्या है? इट इज़ एन आर्ट फॉर्म। एलिवेटर पिच होती है जो हमारी एक आर्ट की तरह होती है, जिससे को इसमें जो आपका इफेक्ट होता है वो 30 सेकंड से 2 मिनट तक का होता है। अगर आपने इसमें शॉर्ट एंड कंसाइज वे में अपनी जो पिच है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, देन आपकी कंपनी में इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देंगे। मास्टर पीस होता है वेटिंग टू बी पेंटेड विद योर वर्ड्स, योर पैशन, योर विजन। इमेजिन योर सेल्फ एज अ स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसमें। एक नैरेटिव वे में आपको अपनी जो पिच है उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा टू द इन्वेस्टर। आर्ट ऑफ कन्विंसिंग। कन्विंसिंग आपको वो इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना पड़ेगा वेरियस तरीके से, उनके सामने फैक्ट एंड फिगर रख के, जो एक्चुअल रिजल्ट है उनको रख के। रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीवरी, द वे यू मूव, यू स्पीक एंड यू कनेक्ट। अपने जो आप जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका तौर तरीका उस वो भी बहुत डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। पावर ऑफ कस्टमाइजेशन, मतलब कस्टमाइजेशन की पावर का मतलब एबिलिटी टू टेलर द पिच टू द नीड्स एंड डिजायर ऑफ योर ऑडियंस। आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा, आपने जैसे 1% इक्विटी फॉर 10 लैक्स की डिमांड करी, आपको लग रहा है कि जो सामने वाला बंदा है वो 1% के लिए 10 लैक्स नहीं देगा, तो आपको हाथ के हाथ उस चीज को मॉडिफाई करके 8 लैक्स कर देना चाहिए। नहीं तो आपकी जो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका सामने वाला इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से भी मना कर देगा। इस वजह से आपको हाथ के हाथ टेलर करने की आर्ट भी आनी चाहिए, हाथ के हाथ चेंजेस करने की आर्ट भी आनी चाहिए। प्ले वो नंबर प्ले अ क्रूशियल रोल। आपकी जो नंबर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इट इज अबाउट बिल्डिंग द रिलेशनशिप, फोस्टरिंग द कनेक्शन, लेइंग द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर कोलैबोरेशन एंड द पार्टनरशिप। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, नरेटिव तरीके से अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो अपने इन्वेस्टर के सामने रखनी है। वही सारी चीजें देखें, रूल्स एंड स्टेप ऑफ द पिचिंग द आइडिया। पिचिंग द आइडिया टू द इन्वेस्टर्स अ क्रूशियल स्टेप, आप सभी जानते ही हैं। अब इन्वेस्टर के सामने आप अपनी जो पिच है उसको रखेंगे, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। नो योर ऑडियंस। आपको सबसे पहले अपने इन्वेस्टर्स के बारे में जानना चाहिए। जैसे आप शार्क टैंक में जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो उधर अशनीत ग्रोवर बैठा है कि वो सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा आपसे, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले से आप तैयार करके जाएं। इस हिसाब से हमारा जो नो योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को पहले ही जान लें। फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। आप फोकस करें कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द मार्केट एंड हाउ आवर प्रोडक्ट्स आर सॉल्विंग टू सच अ प्रॉब्लम। हाईलाइट द मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट करें कि हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केट के लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना ये रेवेन्यू अर्न कर सकता है। शो द ट्रांजेक्शन एंड वैलिडेशन। आप वेरियस तरीके से उसको वैलिडेट करके बताएं कि हमारा प्रोडक्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे सक्षम है। डेमोन्स्ट्रेट द कम्पिटिटिव एडवांटेज। हमारा जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो मार्केट में कैसे कम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न कर सकता है, उसको बताएं। क्लियर बिजनेस मॉडल। अपना बिजनेस मॉडल है, आपका एक जो फ्रेमवर्क है जिसमें आप ऑपरेट करते हैं, उसको बताएं। एड्रेस द रिस्क एंड चैलेंज। व्हाट आर द रिस्क, हमारे पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं और हम उनको कैसे डील करेंगे, उसको बताएं। हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम। आप बताएं कि हमारी जो टीम है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है। और बताएं बी कंसाइज एंड इंगेजिंग। 10 से 15 मिनट में आप सारी जो अपनी प्रेजेंटेशन है उसको दें। कम लास्ट टू लास्ट 15 मिनट में आप अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर दें इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब फिर उनको जो क्वेश्चन आंसर्स है उनका जवाब दें। फॉलो अप एंड बिल्ड द रिलेशनशिप। देन फाइनली उनसे आप अपनी पिच डिमांड करें और उनसे अपनी रिलेशनशिप डेवलप करें। व्हेन पिचिंग टू योर आइडियाज टू द कस्टमर। अब देखो, हमने ये तो बात करी थी, हम पिच कर रहे हैं टू द इन्वेस्टर। अब बात करें पिचिंग योर आइडियाज टू द कस्टमर। जब आप अपने आइडियाज को कस्टमर पे पिच कर रहे हैं, मतलब कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी एंटिटी को, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखने वाली बात है। नो योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस के बारे में जानना चाहिए। वही पॉइंट है, आपको अपने कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर के बारे में जानना चाहिए। क्लियरली आप उनसे कम्युनिकेट करें। स्टोरी टेलिंग नरेटिव वे में आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में बताएं। हाईलाइट डिफरेंशिएशन। हमने प्रोडक्ट एंड सर्विस, हमारे प्रोडक्ट कैसा डिफरेंशिएटेड टू द अदर प्रोडक्ट, उसको बताएं। एड्रेस ऑब्जेक्शन एंड कंसर्न्स को बताएं। सोशल प्रूफ, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक तरीके से योगदान कर रही है वो बताएं। ऑफर अ क्लियर कॉल टू एक्शन, ये बताएं। लिसन एंड एडप्ट।
फॉलो अप, नर्चर एंड रिलेशनशिप, डिलीवर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस। मतलब वही सारी चीजें आपको बताई गई हैं कि आप अगर पिच करेंगे टू द कस्टमर देन आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। आप अच्छे स्टोरी टेलिंग तरीके से बताएं, अच्छे तरीके से उनको समझाएं, लिसन करें, फॉलो अप एंड नर्चर, उनका फीडबैक वगैरह आप गैदर करें, डिलीवर करें ना आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस थ्रू आउट द पिचिंग प्रोसेस, स्ट्राइव टू डिलीवर एन आउटस्टैंडिंग कस्टमर एक्सपीरियंस दैट एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस from the initial contact to the post purchase support, aim to delight the customers at every touch point। मतलब कस्टमर को आप प्लीज मतलब एक तरीके से उत्साहित करें अपने प्रोडक्ट की तरफ, डिलीवर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है while pitching to the customers। देखो सेम सेम पॉइंट है कुछ तो, नो योर ऑडियंस, इसमें भी नो योर ऑडियंस, कम क्लियरली कम्युनिकेट करें, कम्पिटिटिव एडवांटेज, काफी सारे सिमिलर पॉइंट्स भी हैं। हाउ टू पिच इफेक्टिवली, कैसे आप पिच करें इफेक्टिवली। सबसे पहले अपना नाम बताएं, कंपनी का नाम बताएं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें, कोई ग्रेप द इमोशनल अटेंशन ले अपने ऑडियंस का, पिच करें और अपना विजन बताएं, स्टोरी की तरह अपने नरेटिव वे में रिप्रेजेंट करें, रेफरेंस दें कुछ लोगों का जिन्होंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, रियल अपॉर्चुनिटीज वगैरह के बारे में बताएं, एक कुछ प्लीजेंट सा जोक मारें जिससे कि सभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। लास्ट टू लास्ट 10 मिनट की प्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करें। फिर डोंट शो द वीडियो वगैरह आप ज़्यादा इंकॉर्पोरेट ना करें अपनी प्रेजेंटेशन में। आर्ट ऑफ परसुएशन की आर्ट आप सभी जानते हैं। आर्ट ऑफ परसुएशन का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की तरफ अपने कस्टमर्स को या इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, परसुएड करना इज अ पावरफुल स्किल दैट इज इंडिस्पेंसेबल फॉर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर नेविगेटिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ऑफ द बिजनेस। मतलब आप पिचिंग जब कर रहे हैं टू द इन्वेस्टर्स को, देन आप उनको एक तरीके से परसुएड, एक तरीके से आप उनको एक वो कहते हैं ना अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करें, उसको हम बोलते हैं परसुएशन। आर्ट ऑफ परसुएशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसुएशन की आर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? सिक्योर फंडिंग, आपको फंडिंग सिक्योर करने के लिए फ्रॉम द इन्वेस्टर, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए, रिक्रूटिंग टैलेंट के लिए, इसलिए आपको हमारी आर्ट ऑफ परसुएशन काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी बंदे को अपनी तरफ आकर्षित करना, एक तरीके से दूसरे परसुएट मतलब धक्का दे के हम समझ सकते हैं किसी भी चीज को हम जबरदस्ती उससे करवाएं, उसको हम बोलते हैं परसुएशन। रतन टाटा ने कहा है कि वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन परसुएटिंग इन्वेस्टर स्टेक होल्डर्स टू सपोर्ट द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का जो मेन डाइवर्सिफिकेशन है वो केवल रतन टाटा की आर्ट ऑफ परसुएशन की वजह से हुआ, क्योंकि वो परसुएट करते हैं इन्वेस्टर को, आप आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। बाकी यही सारी बातें आपको लिखी गई हैं, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको रीड आउट कर लेना। आर्ट ऑफ परसुएशन का गुड एग्जांपल आता है स्वच्छ भारत मिशन, जो कि हमारे पीएम प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 2014 में स्टार्ट किया था। आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन में प्रधानमंत्री ने केवल आर्ट ऑफ परसुएशन से ही वो लोगों को परसुएट करते रहे और उसी से ही हमारा जो भारत है वो स्वच्छ भारत की तरफ मूव हो गया। मतलब उन्होंने जब भी वो न्यूज़ पे आते, जब भी वो अपना इंटरव्यू देते, जब भी वो स्वच्छ भारत को परसुएट करते थे, मतलब उनको एक तरीके से फोकस करते थे, अपनी हर बात में स्वच्छ भारत की तरफ एक इशारा करते थे। इस वजह से नरेंद्र मोदी के आर्ट ऑफ परसुएशन है, उसकी वजह से जो हमारा भारत है वो स्वच्छ भारत के अभियान की तरफ मूव हो पाया। बाकी आपको समरी दे रखी है कि कैसे कैसे एलिवेटर पिच दी जाती है क्लियर एंड कंसाइज वे में, बिजनेस मॉडल के बारे में आपको बताया गया है जो मैंने आपको इससे डिस्कस कर लिया है। सो दैट्स ऑल।